आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे, मेरा मानना है ये एक सोशल इशू है जिस पे हम आम लोगों को थोड़ा सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो हम इस सेशन को एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और वो क्वेश्चन है, क्या आप सब्जियां खरीदते हो? आपने सही सुना, आलू, प्याज, टमाटर खरीदते हो। और जब खरीदते हो तो आप क्या फील कर रहे होते हो उस मोमेंट में? मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ। मैं मेरे फ्लैटमेट के साथ हर वीकेंड जाता हूँ अभी भी, और जब से मुझे समझ आई है तब से लेकर अब तक बड़ा दुख देखा है, बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, बड़े चेहरे देखे हैं इन लोगों के, जो मुझे हर बार सोचने पे मजबूर कर देती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर ये चीज़ें क्यों नहीं देख पाते, और मुझे खुद ये समझ इतनी लेट क्यों आई। ये जो भी लोग अपने हर दिन के कमाई पे अपनी फैमिली को 2 वक्त का खाना खिला पा रहे, हम उनके साथ छोटी छोटी चीज़ों पे नेगोशिएशन क्यों करने लगते? ये सवाल मुझे हर बार आती है। आई एम श्योर आप लोग ये रिलेट करेंगे कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जैसे सब्जियां वाले, फल वाले, ऑटो रिक्शा वाले, उनसे नेगोशिएट करने का एक स्क्रिप्टेड फॉर्मूला होता है जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। और वो कैसे, मैं बताता हूँ। हम बचपन में माँ के साथ सब्जियां लेने जाते तो सबसे पहले एक वॉक होता अराउंड द सब्जी मंडी। हम उनसे हर सब्जी का दाम पूछते, और दैट इज़ गुड बिकॉज सही प्राइस पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अवेयर होना चाहिए। मगर फिर क्या होता है, हमें पता रहता है मार्केट में इस चीज़ की प्राइस इतनी है, मगर फिर भी हम ये बोल के निकलने लगते हैं, अरे भैया आप तो 10 रुपये महंगे दे रहे, उधर तो सस्ते में मिल रहे। और हमारे आगे बढ़ते ही पीछे से ये आवाज़ आती है, ठीक है मैडम आप ले लो इसी प्राइस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस मोमेंट में हमें ये महसूस होता है कि हमने तो दुनिया जीत ली, हमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। और यही ज्ञान, यही फॉर्मूला घर आके माँ से सुनने को मिलता, ऐसे की जाती है शॉपिंग, सीख लो वरना ये लोग लूटने के लिए ही बैठे हैं, जितना पे किया है ना हमने उसमें भी 100 रुपये बच रहे होंगे अभी। और मुझे बताओ, क्या ये नहीं चल रहा होता हमारे घर में, हमारे आसपास? और यहाँ पे अगर हम थोड़ा डीप जाने की कोशिश करें तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे एक बच्चे का ऐसा माइंडसेट बन रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब वो बच्चा बड़ा होगा इस माइंडसेट के साथ, उसके अंदर ज़रा सी भी इमोशन, ज़रा सी भी फीलिंग नहीं रह जाएगी इन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को लेकर। और इससे बुरी पेरेंटिंग क्या हो सकती है किसी बच्चे के लिए? मगर हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कभी सोचते ही नहीं हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब मैंने इस इशू के बारे में लोगों के बिहेवियर को समझना शुरू किया कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो समझ आया कि इसके पीछे 2 मेन रीज़न है। पहला कि कुछ लोग खुद बहुत मजबूर होते अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, और वहाँ पे नेगोशिएशन बहुत जस्टिफाइबल है। और दूसरा वो लोग जो सिर्फ अपने आदतों से मजबूर हैं, वो बस ये चीज़ें करते आ रहे बचपन से जो उनके पेरेंट्स ने बताया। उन्होंने इसके बारे में कभी रुक के सोचा नहीं कि वो जो कर रहे उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इन वेंडर से नेगोशिएट करके जो 1000-2000 महीने के बचा रहे, उससे ना तो आप बहुत अमीर हो जाओगे, और अगर वो नेगोशिएशन ना करके आपने वो पैसे दे दिए तो आप गरीब भी नहीं होने जा रहे। यानी आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होने जा रहे, मगर आपसे जो नीचे हैं उनके लाइफ में आपकी ये एक डिसीजन बहुत मायने में चेंजेस ला सकते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली। जब से मुझे समझ आई मैंने मेरे अंदर चेंजेस लाया, मेरे पेरेंट्स के बोलने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे लिए वो शॉपिंग एक्सपीरियंस जो बचपन में मैंने देखा था वो प्लेजरेबल नहीं था। मैं वो 10 रुपये सेव करके मेरे अंदर का जो इमोशन था, जो फीलिंग्स थी उस अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, वो मैं खोना नहीं चाहता था। क्योंकि मैं ये समझ पाया, अगर मैं मेरे 10 डेज़ हॉलीडे के लिए इतने पैसे खर्च सकता हूँ, हर वीकेंड को अगर मैं पार्टी कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि मैं उनसे 100 या 50 रुपए के लिए नेगोशिएट करूँ। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग चैरिटी करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कौन सी चीज़ें ऑथेंटिक है, कहाँ पे चीज़ें रियल है। तो अब ज़रा सोचो, अगर हम इन लोगों से जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनसे सिर्फ नेगोशिएट ना करें, जो सही प्राइस है वो पे करके उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी एक्सपीरियंस नहीं ला सकते?
उनके घर में आज अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे तो क्या बुराई है? ये चैरिटी में नहीं आता? बिल्कुल आता है। और अगर आपको पता भी चल जाता है क्यों आपसे 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और आप ये सोचते हो कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तो फेयर तो ये भी नहीं है कि वो एक अंडर प्रिविलेज्ड घर में पैदा हुए और आप एक प्रिविलेज्ड घर में। हम इंसान को कभी कभी इस फेयरनेस से ऊपर आके सोचना चाहिए, और ख़ास करके इन लोगों के साथ। ये भी उसी सोसाइटी का एक हिस्सा है जहाँ पे हम रह रहे हैं। आप उनके साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होकर, उनकी फीलिंग को समझकर कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे भी दे रहे तो बदले में आपको सुकून मिलेगा, और वो सुकून आपको ये 1000-2000 रुपये जो नेगोशिएट करके बचा रहे महीने के, इतना सुकून कभी नहीं दे सकता। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर इस वक्त मुझे जो भी लोग देख रहे हैं ये चीज़ ऑलरेडी समझते हैं, वो इस चीज़ के बारे में कंसर्न रखते हैं। बस ज़रूरत है कि आप इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, उन्हें भी कुछ क्लैरिटी मिले। थैंक यू।